अगर आप लोग गरीब हैं, मालदार होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ऐसे मालदार के जो दुनिया में भी वो दौलत आपके काम आए और कल मैदान महशर में भी वो दौलत आपके लिए कोई मुसीबत न बने, जन्नत से रुकावट न बने, बल्कि जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने, तो आप लोग, मैं जो आपको वजीफ़ा बताऊंगा उस पर भी आप अमल करें। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं आपको कि मुहद्दिसीन लिखते हैं, किताबों में हमने पढ़ा कि कोई बंदा अगर गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, माल दौलत ना हो, मेहनत और मशक्क़त करने के बाद घर में पैसा नहीं आ रहा, तो अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद करवा ले, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करवा ले, उलमा को बुला ले, घर में महफ़िल का इनेकाद करवाए। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर बंदा गरीब है तो रब काबा ज़िक्र मुस्तफ़ा के सदक़े, मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े अल्लाह रोज़ी में बरकत अता फ़रमाता है, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाता है। और फिर लिखा कि अगर कोई बंदा बीमार हो, उसे शिफा न मिल रही हो किसी भी दर से, तो किताबों में लिखा कि वो बंदा अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करवा ले, ख़ुद भी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फ़रमाता है। दुनिया की किसी भी परेशानी में आप मुब्तला हैं तो आप अपने घर में महफ़िल का इनेकाद करें, नेक उलमा को बुलाएं, जो उलमा रब्बानीयीन हैं उनको बुलाकर अपने घरों में महफ़िल का इनेकाद करें, सरकार की सीरत को समात करें। रब से कवी उम्मीद है कि वो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो आपकी ग़ुरबत है वो दूर कर देगा, और आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं इंशाअल्लाह रब से उम्मीद है कि आपको आपके रिज़्क़ में, आपके माल और दौलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फ़रमाएगा। रही बात, जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं जो रिज़्क़ में बरकत के लिए हो और जो पैसे में बरकत के लिए हो, तो अर्ज़ करता चलूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन अमल जो कि मैं ख़ुद भी करता हूँ और जितने भी मेरे अहबाब हैं उनको करने की तलक़ीन भी करता हूँ। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग अगर वक्त निकालें, नमाज सबसे पहले पढ़ लें, क्योंकि नमाज से बेहतर अमल दुनिया में कोई नहीं। दरूद पाक की कसरत भी करें, और नमाज मगरिब जब आप पढ़ लें, उसके बाद नमाज मगरिब मुकम्मल जब आप तस्बीहात भी पढ़ कर फ़ारिग हो जाएं, तो उसके बाद आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। यानी 3 मरतबा पहले दरूद पाक पढ़ लें, कोई सब भी दरूद पाक, दरूद मशहूर ज़्यादा फजीलत वाला वो पढ़ें आप, और इस अमल के एतबार से दरूद मशहूर ज़्यादा फजीलत वाला उसको आप पढ़ें। तो फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, ये सूरत आप 21 मरतबा पढ़ें, और फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। ये 4 से 5 मिनट में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। नमाज मगरिब अदा करने के बाद आप पढ़ लें, और बहुत सारे आमिल हज़रात भी इसके बारे में बताते हैं, और हमने ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी के साथ जारी रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बड़ी बरकतें रब फरमाता है। तो नमाज मगरिब के बाद ये ज़रूर रखें, और हो सके तो जब भी आप अपनी नमाज मुकम्मल करें, 5 वक्त में आपको वक्त मिले, अपने घर में हो, अपने घर के किसी करीब किसी मस्जिद में हो जहाँ आपके पास वक्त है 2-4 मिनट का, तो आप नमाज मुकम्मल करने के बाद इस वजीफ़े को आप ज़रूर पढ़ें, और जितने आपके दोस्त अहबाब हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ। हो सकता है आपके किसी को बताने की वजह से अगर उसके रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फ़रमाता है, वो गरीब है, अल्लाह उसे मालदार करता है, तो हो सकता है आपकी कबूल ना हो, तो आपकी वजह से जिसकी दुआ कबूल होती है, जिसका अमल कबूल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फ़रमाए उस बंदे के सदक़े आपको भी मालदार कर दे। तो अगर आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगे तो ज़रूर इस अपने भाई को, इस फ़कीर क़ादरी को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें।
ज़रूर अपनी जब भी आप ये अमल करेंगे तो ज़रूर आपको हम याद आएंगे। तो अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखें। हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कि आपकी वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ और दिल चाहता है कि आप लोगों से मिलता रहूँ, आपसे गुफ्तगू करता रहूँ। तबीयत बाग-बाग होती है, जो लोग गालियाँ देते हैं उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे लिए दूसरों से लड़ते हैं, मैं उनकी मोहब्बत को भी अपने सामने रखता हूँ, इसलिए स्क्रीन पे आपको दिखता रहता हूँ। तो रब काबा से दुआ है मौला ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम दुनिया में जितने गरीब हैं सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालदार फ़रमाए, और जितने बीमार हैं सबको शिफ़ा अता फ़रमाए, और मुझ हक़ीर फ़कीर की दुआ रब काबा आपके हक़ में कबूल फ़रमाए।